पैसुआज। तो ACTIV एक्टिव मीन्स क्या होता है? कृतवाच्य। एक्टिव मीन्स होता है कृतवाच्य। PASSIVE पैसु, पैसु मीन्स होता है कर्मवाच्य। तो एक्टिव मीन्स क्या होता है? कृतवाच्य। पैसु मीन्स क्या होता है? कर्मवाच्य। अब इसका परिभाषा समझते हैं एक्टिवाइज का। एक्टिवाइज जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिवाइज कहते हैं। जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? एक्टिवाइज। एग्जाम्पल जैसे राम रीड्स ए बुक। इसमें क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम को क्या माना जा रहा है? मेन माना जा रहा है। तो राम इसमें क्या कर रहा है? कर्ता कार्य कर रहा है, अर्थात राम को क्या माना जा रहा है? अर्थात ये सेंटेंस किस में है? एक्टिवाइज में। वर्ब क्या है आपका यहाँ पे? रीड। ए बुक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो राम रीड्स ए बुक क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल किसका? एक्टिवाइज का। पैसुआज। PASSIVE जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसुवाइज कहते हैं। जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? पैसुवाइज। जैसे एग्जाम्पल ए बुक इज रीड बाय राम। अब जैसे यहाँ पे था राम, अब एक्टिव से पैसु बनाने के नियम। एक्टिव से पैसु बनाने के नियम। तो रूल नंबर 1, सब्जेक्ट को बाई लगाकर क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट को क्या लगा करके, सब्जेक्ट को क्या लगाकर? बाई लगाकर क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट देते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। नंबर 3, पैसुवाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और चौथा, एक्टिव से पैसु बनाते समय पर्सनल
प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं। 5वां, एक बनाते समय टेंस की सहायक क्रिया का परिवर्तन करते हैं। तो इसमें क्या था, सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। पैसुवाज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक्टिव से पैसु बनाते समय पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन करते हैं। एक्टिव से पैसु बनाते समय टेंस की सहायक क्रिया का परिवर्तन करते हैं। एक रूल और, रूल नंबर 6वां, अंग्रेजी में कुल 12 टेंस होते हैं, जिनमें से 8 टेंस की पैसुवाइज बनाई जाती है, 4 टेंस की नहीं बनाई जाती। टेंस का परिवर्तन, अब इधर लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे 3 टेंस। टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। पहला भाग क्या होता है, इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, अंत में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है सहायक क्रिया, इज, एम, आर। पैसुआज में प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है, इज, एम, आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है इज बीइंग, एम बीइंग, और क्या, आर बीइंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज बीन, हैव बीन। इसका नहीं बनता पैसुआज। पास्ट इंडिफिनिट में लगता है वाज या वेयर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगेगा वाज बीन या वेयर बीन। और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है, शैल बी या विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। इसका नहीं बनता। तो ये क्या है, टेंस का परिवर्तन। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर। आगे पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। तो पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉलम, सब्जेक्ट के स्थान पर एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त
प्रोनाउंस। उसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर स्थानांतरित प्रोनाउंस। इस आई का क्या हो जाएगा, बाई प्लस मी। सी का क्या हो जाएगा, बाई प्लस हर। ही का क्या हो जाएगा, बाई प्लस हिम। इट का क्या हो जाएगा, बाई प्लस इट। दे का क्या हो जाएगा, क्या बचा, वी। वी का क्या हो जाएगा, बाई प्लस अस। यू का क्या हो जाएगा, बाई प्लस यू। एक किसका हुआ, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। सब्जेक्ट के स्थान पर एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर स्थानांतरित प्रोनाउंस। आई का क्या हो जाएगा, बाई मी। सी का हो जाएगा हर। ही का होता है हिम। इट का इट। दे का दे। वी का अस। यू के यू। और जैसे आते हैं, जैसे अपना के लिए अपना, अपने, अपने के लिए प्रोनाउंस। जैसे आई के साथ अपना, अपने के लिए माई आता है। आई के साथ अपना, अपने के लिए क्या आता है, माई। सी के साथ अपना, अपने के लिए क्या आता है, हर आता है। ईट के साथ अपने के लिए क्या आता है, इट्स आता है। दे के साथ अपना, अपने के लिए क्या आता है, देयर आता है। ही के साथ अपना, अपने के लिए क्या आता है, हीज आता है। यू के साथ अपना, अपने के लिए क्या आता है, योर आता है। वी के साथ अपने, अपने के लिए, यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट है। दिस चैप्टर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो दिस चैप्टर को सबसे पहले करेंगे, क्या हो जाएगा, दिस चैप्टर। अब यहाँ आर लगा है और लर्निंग लिखा है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हमको करना है क्या, इसकी सहायक क्रिया बदलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, इज बीइंग। तो दिस चैप्टर के साथ क्या लगेगा, इज बीइंग। लर्न का थर्ड फॉर्म LERN, लर्न बाई। दे का क्या होता है, देम। तो दे आर लर्निंग दिस चैप्टर का पेशु क्या बन गया, दिस चैप्टर इज बीइंग लर्नड बाई देम। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, द सन हैज राइजन इन द ईस्ट। अब इसका पेशु कैसे बनेगा, यहाँ इन द क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट, और द सन क्या है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे करना है, क्या है, इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट। हैज लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में क्या लगता है, हैज बीन। राइज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइजन बाई द सन। तो इन द ईस्ट हैज बीन राइजन बाई द सन, ये किसका बन जाएगा, पैसिव वॉइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लायन रोअर्ड इन द फॉरेस्ट। इसका बनना है इन द फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका जब पैसू बनाएंगे, क्या हो जाएगा, इन द फॉरेस्ट। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या लगता है, वाज। इन द फॉरेस्ट वाज। उसके बाद रोअर्ड बाई द लायन। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, पैसू आज बना सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट
रूल्स इसके पैसों वाइज के लिए। कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स जैसे कभी कभी मॉडल यूजुअली वर्ब आते हैं, कभी कभी पैसों वाइज में मॉडल यूजुअली वर्ब आएंगे तो कैसे परिवर्तन करेंगे। तो कैन आएगा तो कैड को किसमें वुड में चेंज कर देंगे। मे आएगा तो मे को कर देंगे माइट में। सेल आएगा तो सेल को शुड में चेंज कर देंगे। कैन आएगा तो कैन को कुड में चेंज कर देंगे। मस्ट रहेगा तो मस्ट का मस्ट रहता है। OUGST ऑक्ट टू रहेगा तो ऑक्ट टू रहेगा। उसके बाद डेयर, डेयर का डेयर। इसके बाद क्या रहता है नीड, नीड का नीड। तो ये कैन आएगा तो कैन का कोड में चेंज कर देंगे। मे आएगा तो मे का माइट में कर देंगे। सेल रहेगा तो सेल का शुड में कर देंगे। कैन रहेगा तो कैन का कोड में। मस्ट का मस्ट रहता है। आर्क्ड टू का आर्क्ड टू। डेयर का डेयर। नीड का नीड। ये इंपॉर्टेंट रूल्स। जैसे अगर इसका सबसे पहले कैसे बनाना, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मॉडल्स लिखना है, मॉडल्स वर्ब्स जो भी रहेंगे, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट अदर्स। ठीक, तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे अगर मान लिया जाए कोई एग्जांपल हमने ले लिया, आई सेल बाई ए न्यू कार। अब इसका पैसू बनाना है तो ये न्यू कार, इसको आगे करेंगे क्या हो जाएगा, ए न्यू कार, ए न्यू कार्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट है तो क्या लग जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट क्या है तो विल, उसके बाद वी, उसके बाद क्या हो जाता है वाट, वाई, आई का क्या हो जाता है मी। कैन का आ गया जैसे सी कैन रीड ए बुक। इसका पैसू कैसे बनेगा, ए बुक, कैन का क्या हो जाएगा कुड, उसके बाद क्या लगा देंगे बी, ए बुक कुड बी रीड बाई, सी का क्या होता है हर। इस प्रकार से आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्या बन सकता है, पैसू है। दूसरा, यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट दिया हो तो, यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट दिया हो तो कैसे करेंगे। जैसे इसमें डबल ऑब्जेक्ट कभी कभी आ सकता है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। एक क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का पैसू वॉइस, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसू वॉइस कैसे बनता है, कुछ नहीं करना है, बस उसमें क्या लगाना है, लेट लगाना है, LET, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कुछ नहीं करना है, LET, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है क्लोज द बुक। इसका पैसू बनाना है तो कैसे बनाएंगे, लेट द बुक, उसके बाद क्या लगाना है बी, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। इसका बन जाएगा पैसू वॉइस। शट द डोर, तो क्या लगेगा, इसका पैसू क्या बनेगा, लेट
द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, इसका क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस। अगला देखते हैं, ओपन द विंडो। अब ऐसा अगर दिया है तो कैसे करेंगे? तो इसका बनाएंगे क्या पैसों में? लेट द विंडो बी, उसके बाद ओपन का थर्ड फॉर्म ओफेंड, ये बन जाएगा आपका क्या? पैसिव वॉइस। अगर मान लीजिए कभी कभी डू नॉट से, डोंट या डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैसे बनाएंगे? डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, लेट लगाना है, उसके बाद लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लिखकर उसके बाद बी लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डोंट या डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे लिखा है, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, इसका पैसिव कैसे बनेगा? लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्बेड, तो लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्बेड, किसका? ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला दूसरा, डू नॉट एब्यूज एनीवन, क्या हो जाएगा? लेट, उसके बाद एनीवन नॉट बी एब्यूज्ड, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। मान लीजिए कभी प्लीज आ जाए, प्लीज आ, काइंडली आए, तो कैसे बनाएंगे? क्या कर देंगे? उसको हटाकर, प्लीज या काइंडली हटाकर, यू आर रिक्वेस्टेड टूल करेंगे। एग्जाम्पल जैसे दिया है, प्लीज सीट डाउन, इसका पैसिव कैसे बनेगा? प्लीज को हटाकर क्या लगाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्लीज वेट फॉर ए मिनट, इसका कैसे बनाएंगे पैसिव? प्लीज को हटाकर क्या रख देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर ए मिनट।